हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ बात करेंगे चैप्टर 3 जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। उसकी एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले समझेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर ए इज दैट द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ गिव्स द नंबर ए एज प्रोडक्ट। सो बी इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए। जैसे ये कोई नंबर ए है, ठीक है, अगर हमने बी का क्या किया, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए का, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ए ही लिखा है। बी इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए। क्या लिखा हुआ है? बी इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए। ये है लिखा हुआ, ठीक है। तो ये है। तो इस प्रकार से हम लोग स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर, जैसे ये है स्क्वायर रूट ए इज इक्वल टू बी है, तो इसमें क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाएगा। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या है? बी का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हुआ इक्वल टू ए हो जाए। इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। बी इज द स्क्वायर रूट ऑफ बी। क्या है? स्क्वायर रूट है ऑफ ए का। इफ एंड ओनली इफ ए इज द स्क्वायर ऑफ बी का, तो क्या होगा? ए जो होगा वो स्क्वायर होगा स्क्वायर ऑफ बी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ए इज द स्क्वायर ऑफ बी। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है, ठीक है। ए इज द स्क्वायर ऑफ बी। तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं बी इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए। बी क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए है। इफ एंड ओनली इफ ए इज द स्क्वायर ऑफ बी। तो ए क्या है? स्क्वायर ऑफ बी का है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 25 और 100 का यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ये बुक का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? इसका करना 25 को, तो 25 को हमने इस प्रकार से लिख लिया, ठीक है। 25 तो ये किसका होगा? ये है तो 5 का, लेकिन लोग करते कैसे हैं? जैसे ये 25 लिखा हुआ, तो 25 के हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें, तो क्या निकल के आएंगे? 5 5 जा और 1। जब तक यहाँ बन नहीं आता तब तक हम लोग निकालते रहते। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 × 5। यहाँ पे पेयर बनने चाहिए। क्या बनने चाहिए? पेयर बनने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो अंदर जो नंबर लिखा है इसके पेयर बनने चाहिए सेम, ठीक है। अगर पेयर नहीं बनेगा तो स्क्वायर वो क्या होगा? वो उसका हम लोग स्क्वायर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम पेयर बन गए, तो क्या करते हैं? यहाँ पे ऐसे भी है कि ये 5 की पावर 2, मतलब पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? इवन नंबर होनी चाहिए, इवन, ठीक है। इवन नंबर आ गई तो क्या करेंगे? ये जो पावर इवन नंबर आ गई, तो जो जिस नंबर पे पावर वो नंबर लो बाहर लिख लेंगे, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्या करेंगे? पेयर बना लिया तो एक नंबर को बाहर ले लेंगे, वो आंसर हो जाएगा। देखो एक नंबर बाहर लिया, वो आंसर हो गया। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर दूसरी प्रकार से देखें, ठीक है, तो अगर हम 5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा। यही यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। बी स्क्वायर मतलब बी मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू ए, ये आ जाएगा, ठीक है। यही यहाँ पे ऊपर हमने समझाया हुआ, तो ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, 5 × 5 इज इक्वल टू 25, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो दोनों प्रकार से हमने यहाँ समझा दिया। ये आ गया इसका। अगर इसी प्रकार से 100 का फाइंड आउट करना है, ठीक है। 100 के लिए, तो 100 के लिए क्या करेंगे? 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 × 10। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 × 10। तो यहाँ पे सेम नंबर है, ठीक है। पेयर बनना चाहिए, तो ये पेयर यहाँ पे बन रहा है, ये पेयर यहाँ पे बन रहा है। तो एक नंबर को, पेयर में से एक नंबर को बाहर ले लेंगे, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर अभी हमने ऐसे बताया था इवन पावर, तो हमने यहाँ पे देखो 10 पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे इवन नंबर आ गया, तो क्या है? जो बेस होगा उसको केवल बाहर ले लेते हैं, वही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो 10 आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, ये सेकेंड पार्ट भी हो गया इसका। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे ये है 25 का हमने क्या निकाला? 5 निकाला जाता, तो इसके 2 निकलेंगे, +5 भी निकलेगा और -5 भी निकलेगा, ठीक है। 2 स्क्वायर रूट होंगे, क्या होंगे? 5 भी होगा और -5 भी होगा। तो 25 के जो स्क्वायर रूट होगा पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। नेगेटिव कैसे होगा? देखो यहाँ पे अगर -5 मल्टीप्लाई -5 करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 5 25 हो जाएगा, ये भी 25 आ जाएगा, ठीक है। अगर ठीक है 25 आ गया, तो अब हम जब पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5 तो भी 25 आ जाएगा पॉजिटिव का। तो नेगेटिव का भी आ रहा 25, पॉजिटिव का भी आ रहा, इसीलिए इसके 2 स्क्वायर रूट होंगे 25। मतलब
किसी के भी नंबर का अगर 10 अगर 100 का भी निकालेंगे तो उसके भी 2 होंगे, मतलब किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, अगर निकलता है तो उसके 2 होंगे, प्लस होगा और माइनस होगा, ठीक है, 2 स्क्वायर रूट निकल के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, ये एवरी स्क्वायर नंबर हैज़ 2 स्क्वायर रूट्स। एवरी स्क्वायर नंबर, जो भी, जैसे ये स्क्वायर नंबर है 25, तो इसके स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 हो जाएंगे। एवरी स्क्वायर नंबर हैज़ 2 स्क्वायर रूट, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर जो होगा वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। जैसे हमने किया -5 का स्क्वायर किया, लेकिन स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। स्क्वायर हमेशा, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे है स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से कैसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो हमको स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट होगा किसी नंबर का। तो बी सब्ट्रैक्ट सक्सीसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जो ऑड नंबर होगा जिसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको हम स्टार्ट करेंगे 1 से, फ्रॉम द गिवन स्क्वायर नंबर, ठीक है। जो स्क्वायर नंबर हमको गिवन होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे टिल वी गेट 0, जब तक कि हमको 0 नहीं मिल जाता है। द नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू मेक सब्ट्रैक्शन, द नंबर ऑफ टाइम वी हैव टू मेक सब्ट्रैक्शन गिव्स द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। जितने नंबर ऑफ टाइम सब्ट्रैक्शन हुआ होगा, ठीक है, जब तक हमको 0 नहीं मिल जाएगा, और ये काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ टाइम्स सब्ट्रैक्शन हुआ है, वही हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा ऑफ द गिवन स्क्वायर नंबर का, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिया, अब से क्या है 49 है, ठीक है, 49 है यहाँ पे, ये हमको स्क्वायर गिवन है। क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन। इसका हमको फाइंड आउट करना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। वैसे तो हमको पता है कि देखो 49 का क्या होता है 7 आता है। अब इससे फाइंड आउट करेंगे कितना आएगा। सबसे पहले हम लोग और नंबर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 by 1। तो और नंबर सबसे पहले हमने 1 को किया, तो ये कितना आ गया, काउंट करते हैं ना, 48, ठीक है, 48 आया। फिर हमने क्या किया, तो 48 आया था, इसमें से हमने केवल और नंबर 3 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। अब 45 से हमने क्या किया, 5 को किया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40। अब हमने क्या किया, 40 से सब्ट्रैक्ट किया, कितने को, 7 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 33 आ जाएगा, ठीक है। अब 33 को हम लोग करेंगे 9 से तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 33 9 3 से जाएगा नहीं, बहुत 13 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 24 आ, क्या आ जाएगा 24 आ गया, ठीक है, इक्वल हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 24 - 11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है, ये हाँ 3 आ जाएगा, और 13 आ गया, ठीक है। तो अब 13 से अब हम लोग किसको करेंगे, अब 13 को कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये और नंबर, ठीक है, केवल और नंबर। अब देखो काउंट कर ले, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स। देखो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 1 क्या हो गया, 7 हो गया। तो जो जितने नंबर ऑफ टाइम सब्ट्रैक्शन हुआ है वही स्क्वायर रूट हो जाएगा ऑफ द गिवन नंबर, मतलब इसका 49 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख ले 49 का स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या, कितने नंबर ऑफ टाइम 7, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या सब्ट्रैक्शन करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस नंबर का जो हमें स्क्वायर नंबर गिवन है कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है, इस प्रकार से। बस बात ये रखना है कि हमको ऑड नंबर 1 by 1 सब्ट्रैक्ट करते जाना है, और जहाँ पे 0 आ जाए वहाँ स्टॉप हो जाएंगे और काउंट कर लेंगे तो वही हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर का। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें राइट द पॉसिबल डिजिट्स इन 1 प्लेस ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पॉसिबल डिजिट लिखनी है इन द वंस प्लेस, जो वंस के प्लेस पे होंगी पॉसिबल डिजिट्स वो लिखनी है ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इनका स्क्वायर रूट निकालने पे जो लास्ट में कौन सी डिजिट्स होंगी वो फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो भी कहाँ पे, वंस प्लेस मतलब यूनिट प्लेस पे। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है 5 3 3 6 1, ठीक है। इसमें हमको फाइंड आउट करना है वंस डिजिट। क्या फाइंड आउट करना है, पॉसिबल वंस डिजिट।
बंस डिजिट फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट बोले या बंस डिजिट बोले, सबसे पहले चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसकी बंस डिजिट क्या है, सबसे पहले चेक करेंगे। यहाँ पे इसको बंस डिजिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो गिवन नंबर है इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिट डिजिट भी, या फिर एंडिंग डिजिट, या फिर इसको बोल सकते हैं यूनिट डिजिट। तो क्या है यहाँ पे है वन है। एंडिंग डिजिट क्या है, यहाँ पे वन है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट या फिर एंडिंग डिजिट वन है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। ध्यान से देखें, अगर हम लोग वन का मल्टीप्लाई सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए वो देखेंगे, तो हमको वन यहाँ पे भी मिलेगा, मतलब वन की जगह वन मिलेगा। और दूसरा वन कहाँ पे मिलेगा, जब हम 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 81 आएगा। यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या आ रही, वन है। यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या आ रही है, वन आ रही है। तो जो पॉसिबल कितनी डिजिट हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, ठीक है। ये वन, ठीक है, 1 हो जाएगा और 9 हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए द पॉसिबल बंस डिजिट्स, द पॉसिबल बंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, और किस नंबर की निकालनी है, 53361, ठीक है, कुड बी 1 और 9, ये हो सकता है, ठीक है। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे इस नंबर का, तो उसमें उसकी यूनिट डिजिट जो है, उसकी एंडिंग डिजिट जो 1 अथवा 9 हो सकती है, ठीक है। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यहाँ पे ऐसे फाइंड आउट करेंगे। क्या किया हमने सबसे पहले यूनिट डिजिट देखा, उसकी क्या है, 1 है। तो अब हम सेम नंबर से होना चाहिए, ये नहीं कि जैसे 3 और 7 है तो उसमें भी तो 21 है, नहीं, ये नहीं लेंगे। सेम नंबर से होना चाहिए, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 आएगा, 9 मल्टीप्लाई 9 तो यूनिट डिजिट क्या 1 आएगी। तो अब क्या होगा, तो पॉसिबल बंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर की जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, या तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 होगी, अथवा क्या होगी, 9 होगी। इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इसलिए दोनों को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट को करेंगे। सेकंड पार्ट ये है 99225, ठीक है, इसकी निकालना है। तो यहाँ पे अगर देखें, बंस डिजिट या फिर यूनिट डिजिट इज इक्वल टू क्या है, 5 है, ठीक है, 5। और जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करेंगे, अगर हम 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, ये आ जाएगी। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि हम जिसमें मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से हमको 5 मिले, ये 5 में ही रहता है, ठीक है। तो ये आ गया। तो यहाँ पे केवल यही होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सेम वैसे ही लिखेंगे, इसलिए द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, किसकी निकालें, इसका 99225 का, ठीक है, कुड बी 5, क्या होगा 5, ये 5 ही होगा इसका। तो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही आएगा। और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब जैसे अगर मान लो ये करें 7 मल्टीप्लाई 7 के तो 49 आएगा, ठीक है। तो 5 तो आ ही नहीं रहा है, 5 केवल 5 मल्टीप्लाई 5 में ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड वाला पार्ट। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। अब इसका फाइंड आउट करना, इसका स्क्वायर रूट निकालें तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा ये पता करना है, ठीक है। तो सेम वैसे ही कर, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग बंस डिजिट इसकी क्या है, 4 है, 4 है, ठीक है। अब क्या करें, अब हम 4 का, अगर 4 का 4 मतलब 1 डिजिट क्या आ रही, 4 आ रही, ठीक है। एक तो 4 आई, 4 का मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 4 क्या आ जाएगा, 16 आ गया। क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे ये नहीं होगा, यूनिट डिजिट 4 है इसकी, ठीक है। केवल ये हमने चेक किया यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये चेक करें कि ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें जिससे हमको यूनिट डिजिट क्या 4 मिल जाए। तो कौन सा नंबर होगा, या तो 2 मल्टीप्लाई 2 होगा तो 4 आ जाएगा, या फिर 7, देखो 7 मल्टीप्लाई 7 का सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या है 49 नहीं होगा, 8 मल्टीप्लाई 8 करें 64 आ जाएगा। इसकी यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64, ये हो जाएगा।
ठीक है, तो कौन कौन से पॉसिबल नंबर हो जाएंगे, 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा यूनिट प्लेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अब हम लोग, इसलिए द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, कौन से नंबर की, इसका 11664 का, ठीक है, क्या होगा, कुड बी 2 और 8 इनमें से होगा। ठीक है, 2 और 8 इनमें से हो जाएगा। तो ये सबसे पहले इंडियन डिजिट जैसे पता चल जाएगी 4 आना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए 4। जैसे तो 2 × 2 4 करेंगे, से 8 × 8 तो भी यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो 2 और 8 में से कोई सा भी हो सकता है जब स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे इस नंबर का। तो यहाँ पे ये क्या है, 144 और 4 बार 0 है, तो इंडिंग अथवा यूनिट डिजिट क्या है, इंडिंग डिजिट वो है यहाँ पे 0 है। तो अगर हम लोग 0 का मल्टीप्लाई 0 में करते भी हैं तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका जो इंडिंग डिजिट जो होगी जब इसका स्क्वायर रूट निकालें तो वो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे जैसा अभी लिखा था, द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, इस नंबर का, ठीक है, यहाँ पे 14400 का कुड भी 0। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे है 117649, ये है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वंस डिजिट क्या है, वंस डिजिट इज इक्वल टू है यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना है कि हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमको 9 मिल जाए। क्या 9 मिल जाए, तो सबसे पहले एक नंबर तो पता ही है कि अगर 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। एक नंबर पता है, दूसरा क्या है, अगर 7 में मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 49, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 2 हमको पॉसिबल नंबर मिल गए वन प्लेस पे, कौन कौन से, 3 और 7। तो सेम वैसे ही लिख लेंगे, इसलिए द पॉसिबल वंस डिजिट, the possible ones digit of the square root of the number, कौन सा नंबर, जो ये नंबर 117649 का कुड भी क्या हो सकता है, या तो 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इन दोनों में से एक नंबर ज़रूर होगा जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे है, ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखें वंस डिजिट क्या है, इस नंबर की वंस डिजिट क्या है, यहाँ पे 6 है। तो हमको ऐसे नंबर लाने हैं जिसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी नंबर से, तो हमको वंस प्लेस पे क्या मिल जाए, 6 मिल जाए। तो इसलिए लिखेंगे नाउ, अगर हम 4 × 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। देखो यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है। एंड और दूसरा नंबर क्या है, और दूसरा नंबर यहाँ पे हो सकता है 6 × 6 करें तो भी 36, देखो 6 आ रहा है। ठीक है, यूनिट डिजिट पे तो यही 2 नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, किस नंबर का निकालना है वो लिखना है, नंबर 20736 कुड भी क्या हो सकता है, या तो 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इन दोनों में से कोई सा भी एक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।
अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किसमें फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है कैसे, बाय मतलब मेथड कौन सा लगाना है यहाँ, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, मतलब 16 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता है, हम लोग पता है कि 4 होता है इसका। ठीक है, देखो अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से निकालेंगे। ठीक है, ये बता दिया कि 4 होता है, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ऑड नंबर्स को क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते जाते ऑड नंबर्स को, और तब तक करते जब तक कि 0 नहीं मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 16 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15। 15 - 3 और नंबर से करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। 12 - 5 कितना बचेगा यहाँ पे, 12 - 5 हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, अब यहाँ पे 7 इस नंबर से करते हैं, देखो 15 तो 15 - 3, फिर अब 7 माइनस करेंगे, यहाँ 5 के बाद क्या आ जाएगा 7 और नंबर तो क्या आ गया 0। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस टाइप कितने हुए, इस टाइप इक्वल टू 4 हुए, मतलब 4 टाइम्स जब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किए और नंबर्स को, तो हमको क्या मिला, 0 मिला यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी है सब्ट्रैक्टेड कंसेक्यूटिव और नंबर्स फ्रॉम 16 या फिर गिवन नंबर से। ठीक है, देन 0 इज ऑब्टेन, 0 इज ऑब्टेन ऑन द 4th स्टेप। कितने स्टेप पे आ रहा है, 4th स्टेप पे आ रहा है। बी है सब्ट्रैक्टेड कंसेक्यूटिव और नंबर्स फ्रॉम 16, देन 0 इज ऑब्टेन ऑन द 4th स्टेप पे आ रहा है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा। और इसको क्या ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स। 4 क्या है हमारा, नंबर ऑफ स्टेप्स है। ठीक, कितने स्टेप आए तो 4, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसी प्रकार से सेकंड वाला पार्ट भी करेंगे। अब यहाँ पे सेकंड वाला 25। ठीक है, इसको भी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। देखो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 25 का, 5 होता है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, तो इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 25 - 1 इज इक्वल टू 24, देन 24 माइनस क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 21। 21 - 5, 21 - 5 यहाँ पे हो जाएगा ये 16, और 16 - 7, 16 - 7 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 16 - 7 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 9 - 9 करेंगे तो क्या 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए, ध्यान से देखो अगर, तो नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू कितने आ गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गए, 5 आ गए, और यही इसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अब सिंस ठीक है, ये भी लिख सकते हैं सिंस फ्रॉम 25 बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, बी सब्ट्रैक्टेड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, ये हो गया। स्टार्टिंग फ्रॉम 1, हमने स्टार्ट कहाँ किया 1 से, हमने 25 से सब्ट्रैक्ट किया कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और 1 स्टार्ट किया हमने 1 से, एंड ऑब्टेन
एंड ऑब्टेन 0 at द फिफ्थ स्टेप पे। कितने पाया? फिफ्थ स्टेप पे। ठीक है, ये हो गया। सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिफ्थ है ना, ये यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे है 49। ठीक है, वैसे ही सेम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। 49 माइनस 1 इक्वल टू आ गया 48। 48 माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा 45। देन 45 माइनस 5 इक्वल टू आ गया 40। 40 माइनस 7 इक्वल टू आ जाएगा 33। 33 माइनस 9। ठीक है, 13 से जाएगा नहीं तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, देन 24 माइनस हमने किया 11, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा? 13 माइनस 11 के बाद क्या आ जाएगा? और नंबर 13 है तो क्या? 0। तो यहाँ पे अगर काउंट करें नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। 7 आ गया। ठीक है, तो इसको अब लिख लेंगे हम लोग, सेम वैसे ही लिखेंगे। सिंस फ्रॉम 49 से बी सब्ट्रैक्टेड कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से तो स्टार्ट किया, फिर बस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड ऑब्टेन या गेट एंड ऑब्टेन 0। ठीक है, एंड ऑब्टेन 0 एट द सेवेंथ स्टेप। ठीक है, सेवेंथ स्टेप से हमको मिला, ये सेवेंथ स्टेप से मिला, क्या मिला? 0। ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ स्टेप होंगे वही हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फोर्थ वाला है 81। इसी प्रकार से उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे 81 माइनस 1 80 आ जाएगा। 80 माइनस 3 इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ पे 77। 77 माइनस 5 72। 72 माइनस 7। ठीक है, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। 65 65 माइनस 9 56 नहीं 56 सॉरी 56 और 56 माइनस 11 तो क्या बचेगा? यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे 45 माइनस 13 2 आ जाएगा और यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा 32 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 32 माइनस 15 तो यहाँ आ जाएगा 13 में से 5 जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 13 में से 5 जाएगा तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ 1 8, तो ये हो गया 18। अब यहाँ पे तो यहाँ पे ये 32 है ना, 32 माइनस 15 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब क्या हो गया? जाएगा 17 माइनस 17 क्या आ जाएगा? 0। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए? काउंट करें यहाँ पे। नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे हमको 0 मिल रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 9 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा सिंस फ्रॉम 81। ठीक है, बी सब्ट्रैक्टेड कंजिक्यूटिव और नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। स्टार्ट किससे हुआ था? 1 से सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है,
एंड ऑब्टेन 0 एट द कितने स्टेप पे, 9th स्टेप। 9th स्टेप पे हमको वहाँ पे 0 मिल गया। सो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाई प्राइम फैक्टराइज मेथड। प्राइम फैक्टराइज मेथड से इसके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। तो यहाँ पे हमने ये पहला पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 8100। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करना, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके प्राइम फैक्टराइज क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ठीक है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंडिंग प्राइम फैक्टर। तो हमको क्या पता होने चाहिए, प्राइम फैक्टर पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर 8100, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर देखो ऐसे निकाला जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 0 हमारा क्या है, ऑड में तो आता नहीं है, तो 5 में होता है या 10 में होता है या फिर 2 में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 1 से जाएगा नहीं, 0 लिख लेंगे, फिर ये 0 हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा और एक 0 आ जाएगा, फिर 0 है, फिर सॉरी 2 से कर लेंगे, यहाँ पे 2 2 जा 0 है, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 यही आ जाएगा। फिर अब यहाँ 5 आ गया, तो अब इसको 5 से करेंगे, ठीक है। तो ये 5 4 जा 20, 2 में जाएगा नहीं, 0, 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, 5 8 जा 40 और यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा 6, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा, फिर 3 से जाएगा 1। हम तब तक करते हैं जब तक कि हमको यहाँ पे 1 नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर निकल के आ गए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 8100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5 और 3 × 3 × 3 ये निकल के आ गया। तो इस नंबर के हमको प्राइम फैक्टर पता चल गए। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमको ये होता है जब किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें पेयर सेम होने चाहिए, सेम नंबर के पेयर बनने चाहिए, ठीक है, सेम नंबर के पेयर बनने चाहिए। तो यहाँ देखो बन रहा है, 2 का भी बन रहा है, 5 का भी बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, सेम पेयर है। या फिर एक तरीका ये भी है, जैसे 2 है सेम है तो 2 की पावर 2 लिख लिया, इवन पावर बननी चाहिए। अगर ऑड बनेगी तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे 5 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 4 आ जाएगी, एक ये 1 2 3 4 की पावर। अब यहाँ पे देखो सारी पावर क्या इवन है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ऑल पावर्स, ठीक है, आर इवन। क्या है, इवन नंबर, इवन है, जितनी पावर इवन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इसका हम लोग क्या करें, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो स्क्वायर रूट के क्या लिखेंगे, 8100 इज इक्वल टू, ठीक है, अभी हम इस मेथड से बता दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, इस ये निकल के आया हमारा, ये इसको लिख लें 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 3 की पावर 2, ये हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो बेस लिखे हुए हैं 2 5 3 इनका मल्टीप्लाई कर लें, पावर से हमारी इवन हो गया। अब क्या करें, बेस जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, आंसर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 × 5 × 5 × 3, 2 5 जा 10 × 30। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पे 30 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये पावर 4 है ना,
तो पावर इसमें हमको केवल 2 पावर देखनी होती, क्या देखनी, पावर 2 मतलब हो और इवन हो। ये पावर 2 है तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और ये आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। मतलब यहाँ पे पावर 2 होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए वो भी अभी बताएंगे। तो यहाँ पे एक 3 हमारा और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। क्या आ जाएगा, 90। अब पावर 2 क्यों होनी चाहिए, देखो यहाँ पे रीजन देखो, जैसे ये 2 की पावर 2 है, इसको निकालना है तो ये स्क्वायर रूट जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे n का निकालना है तो n की पावर 1/2 लिख लिया। अब यहाँ पे 2 पे स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर की होल पावर क्या है, 1/2 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे पावर और पावर मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट लॉ यूज हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट के लिए हम लोगों को पावर यहाँ पे 2 होनी चाहिए, और क्यूब जब निकालेंगे, क्यूब वाला जब पढ़ेंगे तो पावर यहाँ पे 3 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, जैसे अब सेम है 4 है तो इसको अलग अलग लिख लेंगे जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है वो 2 टाइम्स आएगा, क्योंकि हमको पावर 2 चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लें हम लोग। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 90 और यही हो जाएगा इसका आंसर। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। इसी प्रकार से अब हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट को। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही करेंगे, 2401 लिखा, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट का जैसा हमने ऊपर लिखा सेम वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 है, जब यहाँ पे 1 है ये ऑड है। ठीक है, क्या है, ऑड नंबर है ये। ठीक है, तो या तो ये किससे होगा, 3 से हो नहीं सकता। 3 के लिए देखो क्या होता है, इन तीनों को ऐड कर लें, जो भी नंबर है गिवन, 2 और 4 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7। तो 7 तो आता ही, ए हो जाएगा 7, तो 7 होगा नहीं 3 में, 7 से करेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जब 7 से करेंगे, 7 3 जा 21, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 4 जा 7 हो जाएगा 28, फिर 2 बचेगा तो 7 3 जा, फिर 7 से जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 जा, और यहाँ 6 बचेगा 60, 7 9 जा, फिर 7 से जाएगा 7 7 जा, फिर 7 से जाएगा 1, तब तक करते जब तक कि 1 नहीं मिल जाता। तो इसके प्राइम फैक्टर निकल के आ गए, प्राइम फैक्टर ऑफ किसके, 2401 के इक्वल टू क्या निकल के आए, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब हम दूसरे मेथड से बता रहे हैं, अभी उन्हें बताया था दूसरे ने। तो यहाँ पे देखो पेयर क्या है, सेम है, सेम मतलब पेयर बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, यहाँ भी 7 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। हमने कहा 2 का पेयर बनाएंगे या पावर 2 कर लेंगे। तो क्या करेंगे, बस क्या करते हैं, पेयर बनाया और एक एक नंबर को, पेयर में से एक एक नंबर को बाहर लिख लेंगे बस, और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा 49, ये हो जाएगा इसका। इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब पेयर बनाया, फिर एक एक पेयर में से एक एक नंबर में बाहर ले लिया, वही, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर ले वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर हमने जैसे फर्स्ट वाले में बताया था कि हम पावर सेम कर लें, 2 की पावर बना लें और फिर बेस को मल्टीप्लाई कर लें, वो हो जाएगा। अब यहाँ पे है ये थर्ड पार्ट, 9216, क्या है, 9216। ठीक है, इसको तो इसको कैसे करेंगे, इसको वैसे करेंगे तो लिखेंगे फाइंडिंग प्राइम फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 9216। तो सबसे पहले 2 से करेंगे क्योंकि इवन नंबर, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 6 जा 0, 1 है तो नहीं जाएगा, 2 3 जा ये आ जाएगा, नहीं 4 जा यहाँ पे आ जाएगा ये 6,
जीरो आ जाए 8 होगा, यहाँ पे जीरो नहीं जाएगा तो 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 2 3 जा, जीरो आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 बन जा, फिर 2 जाएगा, 2 बन जा, फिर 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 5 जा 2 2 जा। फिर 2 से कर लेंगे तो 2 5 जा 10, 1 बचेगा 15, 2 7 जा, फिर 1 बचेगा 6। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा, फिर 1 बचा 17 हो गया, 2 8 जा, फिर 2 8 जा हो गया। इस प्रकार जब तक करेंगे तब तक हमको 1 नहीं मिल जाएगा। फिर 2 से कर लें इसको तो 1 4 4 हो जाएगा। फिर 2 से करें 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से करें 2 3 जा और 2 6 जा हो जाएगा। फिर 2 से करें 2 1 जा 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 9 आ जाएगा। अब जाएगा 3 से 3 3 जा 3, ये आ जाएगा इतना लंबा। तो ये जो निकल के आया ये निकल गया, ठीक है। वैसे तो 4 से भी कर सकते हैं, तो सबसे पहले 2 से किया। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 2 1 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये 1 2 3 4 5 आया हुआ, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3, ये अब देखो पेयर देखना है, यहाँ पे एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक सेम नंबर से पेयर सेम नंबर का होना चाहिए, ठीक है। ये बन गए, कितने बन गए 2 के तो 5 है और ये 3 का 1 है। तो इसको अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लें। 9 2 1 6, इसको हम लोग इसके अंदर लिख लें। यहाँ पे 2 की पावर 2 क्या बेस सेम है तो 2 की पावर 2 लिख लिया, यहाँ भी लिख लिया 2 की पावर 2, यहाँ भी 2 की पावर 2, यहाँ भी 2 की पावर 2, यहाँ भी 2 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 2, ये हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये हमने बताया जैसे फर्स्ट वाले से किया। अब यहाँ पे ये हो गया, इसलिए ये चाहिए क्योंकि इसमें बेस का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लें, पावर सेम हो गई, पावर देखो 2 2 सब पे है। तो क्या करेंगे, क्या इसका स्क्वायर रूट कैसे निकले, सबके हम लोग बेस ले लें। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। 16 2 जा हो गया, यहाँ पे 16 2 जा हो गया 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर निकल के आएगा वो यहाँ निकल गया 96, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग स्क्वायर रूट जो होता है इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, पेयर बना के या पावर इस प्रकार से करके। तो ये तो हो गया थर्ड पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे इसके फोर्थ पार्ट की। अब यहाँ पे ये है, तो इसके प्राइम फैक्टर निकाल लें हम लोग 1 1 0 2 5। तो ये तो देखो यहाँ पे क्या 5 है तो 5 से ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5 2 जा 10, 1 बचा, फिर 5 2 जा 10 हो गया। यहाँ पे 2 से जाएगा 0 आ जाएगा तो 25 हो जाएगा, 5 5 जा ये आ जाएगा, ठीक है। अब किससे करेंगे, फिर 5 से करेंगे। तो देखो 5 4 जा 20, 2 बचा, फिर 5 4 जा 20, या 5 बन जा 5। अब किससे जाएगा, अब ये जाएगा हमारा 3 से, ठीक है। तो क्योंकि इसको ऐड करें 4 4 8 प्लस 1 9 हो गया, 3 से जाएगा, 3 बन जा 3, कितना बचा 1, 3 4 जा 12, 2 बचा 1 हो गया, 3 7 जा 20, ठीक है। ये हो गया। अब फिर ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 2 बचेगा, 3 9 जा, फिर 7 से जाएगा, 7 7 जा, फिर 7 से जाएगा 1, ठीक है। ये आ जाएगा इसका प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे लिख लेंगे नाउ, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे 1 1 0 2 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 7 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे देखो ये और ये सेम नंबर के पेयर बन रहे हैं ना, हाँ। तो यहाँ पे अब इसको लिख लें स्क्वायर रूट इसका 1 1 0 2 5 इज इक्वल टू, इसको भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखें। देखो 5 पावर 5 है तो 5 मल्टीप्लाई 5, 5 की पावर 2 हो गया, 3 तो 3 पावर 2 और 7 की पावर भी 2। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से स्क्वायर रूट आने के लिए क्या करेंगे, इन नंबर का मल्टीप्लाई कर लें। तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, स्क्वायर रूट हट गया, ठीक है। 5 3 या 15, 15 7 जा 105, ये होता है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका जो हम लोग जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर निकल के आएगा 105। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे y फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इसका निकालें, यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग 2 4 3 3 6,
सबसे पहले 2 से कर ले रहे हैं, ठीक है। 2 बन जा, 2 2 जा, फिर 3 है तो 2 बन जा, फिर 1 बचेगा 13, 2 6 जा 12, फिर 8 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 1 6 8, फिर 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है। ये 2 6 से जा 1 में जाएगा नहीं, 0 हो जाएगा, 3 में जाएगा 2, ठीक बन जाए तो 16 हो जाएगा, तो 8 जा 4 जा, ये हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2 से जाएगा यहाँ पे 2 3 जा 0, 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से जाएगा 2 बन जा 2 और 1 बचेगा 10 हो जाए, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 बन जाए, ये हो जाएगा यहाँ पे 15 21। तो अब इनको अगर ऐड करें तो ये हो जाएगा 6 और 3 9, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। कैसे पता करेंगे, जो नंबर होता है उसको ऐड कर लें, जैसे 1 + 5 6 और 2 और 1 3, तो 9 हो गया ना ये नंबर, ये हो जाएगा। तो ये 3 5 जा 15, 2 में जाएगा 0, 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएगा ये, ठीक है। 3 2 जा नहीं, 3 बन जा 3, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 2 बचा 27, 3 9 जा, फिर अब किसने आएगा 13 से, क्योंकि 169 आ गया, 13 और फिर 13 1 आ जाएगा। तब तक करें जब तक यहाँ 1 नहीं मिल जाएगा, ये देखो आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ किसके, इसके 2 4 3 3 6 के निकल के जो आ रहे हैं, 1 पेयर 2 पेयर, ये पेयर भी आ गए, तो 2 का है 2 × 2 × 2 × 2, यहाँ पे 3 का है 3 × 3, फिर है कितना 13 का × 13, ये निकल के आ गए। ये देखो पेयर बन रहे हैं, तो इनको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 13 की पावर 2। तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट साइन लगा लेंगे, 2 4 3 3 6 इक्वल टू, यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 का, और फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर 13 स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इनमें से हमने कहा था बेस जो होता है बाहर ले लेते हैं, तो 2 2 3 13, 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। 2 2 जा 4, ठीक है, यहाँ पे 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 × 13 हो जाएगा, 12 × 13 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 13 2 जा, फिर 26, ठीक है, 6 यहाँ 2 करीब मिला, 13 बजा 13 और 2 15, 156, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो जो इसका स्क्वायर रूट हो जो होगा वो हो जाएगा 156। तो इस प्रकार से ये 5th पार्ट भी हो गया। अब लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है, लास्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे वो गिवन है नंबर 27225, 27225, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको प्राइम फैक्टर से करेंगे, तो यहाँ पे देखो 27225, तो 5 से जाएगा सबसे पहले, ठीक है, 5 से जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 5 जा 25, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 5 4 जा 22, फिर 2 आएगा तो फिर 22, 5 4 जा 22, फिर 2 5 5 जा, ये आ गया। तो इसको हम लोग फिर 5 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, तो हो जाएगा 5 बन जा 5, ठीक है, 4 में जाएगा नहीं तो ये एक 0 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, तो 5 8 जा 40 होता है, फिर 4 बचेगा, 5 9 जा 45, ये आ गया। अब देखिए 3 से जाएगा नहीं क्योंकि 5 से तो जाएगा नहीं, तो इनको ऐड करें तो हो जाएगा 10 और 18 आएगा, 18 3 की टेबल में 18 आता है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 3 जा 10, 3 3 जा 9, सॉरी 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 6 जा 18 और 3 3 जा, ये हो जाएगा। फिर 3 से चला जाएगा, ये 3 बन जा, 3 2 जा 3 बन जा, फिर ये किससे जाएगा 11 से जाएगा, ठीक है, 11 से जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है लास्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 बन जा 11, 1 बचेगा 11 जा 11, फिर 11 से जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 27225 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 5 और 3 का 3 × 3 × 11 × 11, ये निकल के आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इसको लिख सकते 3 की पावर 2, इसको 11 की पावर 2 लिख सकते बाई एक्सपोनेंट लॉ से, ठीक है। लॉ जो यहाँ पे यूज रहा वो भी बता दे रहे हैं। अगर x की पावर m है और x की पावर n है, मतलब यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर भले ही डिफरेंट हो सेम भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाए पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान दें पावर क्या बेस सेम, पावर यहाँ 1 दोनों ऐड हो गई, तो 5 की पावर 2 इसलिए लिख लिया।
ठीक है। तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लिख लें, 27225 का स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। हमने कहा था बेस को हम लोग बाहर लिख लेते, स्क्वायर रूट हट जाता है। 5 × 3 × 11, 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 11, 5 3 जा 15 और मल्टीप्लाई 11। तो क्या होता है इसमें, देखो ये क्या हो जाएगा, ये 165 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 165, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये नंबर हम लोग एक नंबर है जो 15 जिसका निकालना होता है, ठीक है, 2 डिजिट में। तो ये 1 हमने यहाँ लिख लिया, 5 यहाँ लिख लिया और इसी इन दोनों को ऐड कर लिया। मतलब देखो यहाँ पे 15 था ना, इसे मल्टीप्लाई 11 करना था, तो क्या किया, 1 और 5 हमने यहाँ पे लिख लिए और इन दोनों को ऐड कर लिया, वो बीच में लिख लिया। इस प्रकार से 165, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो बताएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।